हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ जो कि किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं होते, बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो का कंटेंट सॉलिड फैक्ट्स पे बेस्ड हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया बिना किसी प्रूफ के। और ये सब मैं करता हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको और आपको अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स मिल सकें। बट ये सब करने में काफ़ी टाइम, एफर्ट्स और पैसे भी लगते हैं। मतलब प्रोडक्ट खरीदो, टेस्ट करवाओ, अगर रिजल्ट्स ठीक आए हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करो और फिर एक वीडियो बनाओ। वही अगर रिजल्ट सही नहीं आया है तो कंपनी से बात करो ताकि वो भी अपनी जस्टिफिकेशन में जो भी उनको बात रखनी है वो रख सकें। और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट को रीटेस्ट करवाओ। लेकिन मेरे यूट्यूब स्टैट्स बताते हैं कि 88% लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो ताकि मैं ऐसे ही अनबायस्ड ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके सामने लाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं सैम्पल्स की अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग करवाऊँ जिससे शक की गुंजाइश ही ना रहे। और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पता चले प्रोटीन का, यानी प्रोटीन कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब कंपनी ने कहीं अमीनो एसिड स्पाइकिंग तो नहीं की हुई जिसमें कंपनी सस्ते अमीनो एसिड्स प्रोटीन कंटेंट पूरा करने के लिए डाल देते हैं। लेकिन ये टेस्ट बहुत महंगा होता है, मतलब एक सैंपल के लगभग 20,000 रुपये लग जाते हैं। तो अगर आपका साथ रहा तो जो भी मुझे यूट्यूब से कमाई मिलेगी मैं उसको टेस्टिंग में लगा दूंगा ताकि किसी भी फिटनेस से जुड़े हुए बंदे के साथ एटलीस्ट सप्लीमेंट्स में धोखा ना हो सके। नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे प्रोटीन प्रोडक्ट का जो प्लांट प्रोटीन बेस्ड है। मतलब उसमें वे प्रोटीन नहीं है बल्कि उसकी जगह उसमें कॉम्बिनेशन है पी प्रोटीन आइसोलेट का, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट का और मूंग बीन प्रोटीन आइसोलेट का। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बार बेसिक डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी समझ लेते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन की वर्सेस वे प्रोटीन। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, दोनों ही तरह के प्रोटीन्स वेट लॉस और मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू डिफरेंसेस, तो वे प्रोटीन में लैक्टोज शुगर होता है, वही प्लांट प्रोटीन में ये मिसिंग है। उसके बाद प्लांट प्रोटीन वीगन फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। नेक्स्ट डिफरेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है ड्यू टू द फैक्ट दैट वे प्रोटीन में सारे 9 के 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वही सोए प्रोटीन को छोड़ के ये क्वालिटी किसी और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में नहीं होती। लेकिन अगर दो तीन अलग अलग सोर्सेज को मिक्स करके प्लांट प्रोटीन का ब्लेंड बनाया जाए तो फिर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अब वापस आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। तो मैं बात कर रहा हूँ ओजीवा प्लांट प्रोटीन की, और इस प्रोडक्ट को मैंने मंगवाया था अमेजन से। और इसका आज की डेट में रेट है 1234 रुपये पर 500 ग्राम। मतलब 1 kg आपको पड़ेगा 2,468 रुपये का, जो कि काफ़ी महंगा है। मतलब इसी प्राइस में आपको माई प्रोटीन ब्रांड का फ्लेवर्ड वीगन ब्लेंड मिल जाएगा जिसका प्राइस वैसे तो 3399 है। लेकिन अगर आप माई प्रोटीन के किसी एथलीट का कोड यूज़ करोगे, जैसे मैंने मुकेश गहलोत जी का डिस्काउंट कोड लगाया, तो मुझे 1 kg का प्राइस आया 2277 रुपये। तो प्राइसिंग के मामले में ओजीवा का प्रोडक्ट डेफिनेटली महंगा है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं ओजीवा के न्यूट्रिशन प्रोफाइल को माई प्रोटीन के प्रोडक्ट से, स्पेशली मैक्रोज को। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे है ओजीवा का लेबल और राइट में है माई प्रोटीन का लेबल। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स का सर्विंग साइज 30 ग्राम है। पर माई प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट, टोटल कार्ब्स और टोटल कैलोरीज ज़्यादा हैं ओजीवा से। वही फैट कंटेंट ओजीवा का हल्का सा ज़्यादा है माई प्रोटीन से। अब ये तो हो गई मैक्रोज की बात। लेकिन ओजीवा के प्रोडक्ट में और भी कई चीज़ें एडेड हैं, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, अश्वगंधा, जिनसेंग, आंवला, तुलसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि जिस चीज़ के लिए हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी कि प्रोटीन, वो माई प्रोटीन के प्रोडक्ट में ज़्यादा है पर सर्विंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैक को। तो ओजिवा ने डिसेंट सी क्वालिटी का जार यूज़ किया हुआ है और इस प्रोडक्ट में काफ़ी सारी सील लगाई हुई थी। मतलब सबसे पहले एक क्लियर श्रिंक रैप लगा हुआ था। उसके बाद में जार के ढक्कन के नीचे भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सील लगाई हुई थी। और जार के अंदर भी एक पाउच पैक था जिसमें प्रोडक्ट को सील किया हुआ था। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है।
मतलब प्रोडक्ट को सेफ रखने के पर्सपेक्टिव से। लेकिन कंपनी ने जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ की है वो मेरे को कोई ख़ास पसंद नहीं आई। मतलब प्रोडक्ट की लुक एंड फील आपको कहीं से भी प्रीमियम नहीं लगेगी। मूविंग ऑन, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो प्रोडक्ट ईजिली सॉल्युबल है। चाहे आप पानी में मिक्स करो या फिर आप दूध में मिक्स करो, कोई भी लम्प्स नहीं बनते, जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हो। वही अगर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा फाइन है। प्रोडक्ट की खुशबू लाजवाब है, मस्त चॉकलेट जैसी खुशबू आएगी। कलर भी बहुत ही यूनिफॉर्म है, यानी ब्लेंडिंग अच्छे से करी हुई है। लेकिन टेस्ट इतना घटिया है कि भाई गले से नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको टेस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर मेरे से भी ये प्रोडक्ट बस 2 बार ही पिया गया, वो भी बड़ी मुश्किल से, कि यार अब इसको मिक्स कर लिया है तो चलो पी लेते हैं, वेस्ट क्यों करना है। इसका टेस्ट कुछ ऐसा है कि जैसा बेसन के आटे में चॉकलेट फ्लेवर मिला के आपको कोई दे दे। तो भाई अगर आप टेस्टी प्रोटीन चाहते हो तो ये प्रोडक्ट तो भूल के भी मत लेना। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्लांट प्रोटीन चाहे वो ओजीवा का हो या फिर किसी और ब्रांड का हो, जो उसका टेस्ट होता है उसको मास्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप उसको उसके टेस्ट को रॉ अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन से भी कंपेयर करोगे तो आपको रॉ अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन का बेटर लगेगा। मतलब ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उनका टेस्ट फ्लेवर, स्वीटनर, कलरिंग एजेंट वगैरह डालने के बाद में भी मास्क करना बहुत ही टेढ़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिजल्ट्स की। तो प्रोडक्ट के लेबल के अकॉर्डिंग हर 100 ग्राम में 67 ग्राम प्रोटीन है। वहीं लैब टेस्ट रिजल्ट्स में आया है 65.49% एज इस बेसिस पे। अगर इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये हो जाएगा 68.93%, यानी 68.93 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम पाउडर। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट में बिल्कुल खरा उतरा है, और आप रिपोर्ट देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो यार ये प्रोडक्ट एक इंडियन ब्रांड का है और इंडिया में ही बना है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी महंगा है। और सेम रेट में आपको माई प्रोटीन जैसी कंपनी का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू फॉर मनी तो किसी भी एंगल से नहीं है। उसके ऊपर से इसका प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग भी काफ़ी कम है, यानी हर 30 ग्राम में आपको बस 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और टेस्ट की तो बात ही मत करो, क्योंकि टेस्ट इतना बेकार है कि आपको उल्टी करने का मन भी हो सकता है। तो यार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के मैं तो किसी बंदे को ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप वे आइसोलेट पे जा सकते हो। और अगर आपको फुली वीगन रहना है, मतलब एनिमल सोर्स का प्रोटीन लेना ही नहीं है, तो फिर आप माई प्रोटीन का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जो आपको सेम ही रेट में मिल जाएगा और जिसमें आपको पर सर्विंग ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा। हालांकि ओजीवा वाले प्रोडक्ट में आपको वाइटामिन, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें एडेड हैं, बट वो तो आप अलग से भी खरीद सकते हो। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया है तो कमेंट करके बता दो यार क्यों नहीं पसंद आया। आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव। बाकी अगर पसंद आया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और हाँ, अगर आपने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर छोड़ें, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो सके डिसाइड करने में, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। विद दैट इट्स टाइम टू से गुड बाय, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।